हेलो व्यूवर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा स्टे एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के 25 मार्च 2022 के लेवल्स को। सबसे पहले हम डेटा चेक करेंगे एफआईआईज़ और पीआईआईज़ डीआईआईज़ का। एफआईआईज़ ने 1740.71 करोड़ की बिकवाली करी है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और डीआईआईज़ का 2091.07 करोड़ का बाइंग है। तो ये एफआईआईज़ और डीआईआईज़ अपनी स्ट्रैटेजिकली जो भी उनको उनके प्लान्स है उसके हिसाब से कर रहे हैं। डीआईआईज़ बहुत नपे तुले चल रहे हैं, जहां मार्केट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहां पे डीआईआईज़ ज़रूर खड़े होते हैं। ये हमको डीआईआईज़ के आंकड़े से समझ में आ रहा है। एफआईआईज़ का इंटेंशन अभी भी क्लियर नहीं है, वो हमको क्लियरली उनके सेलिंग फिगर में समझ में आता है। अगर हम बात करें यहाँ से अमेरिकन मार्केट्स की, कि अमेरिकन मार्केट्स कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है 34,518 पे, और अगर नैस्डैक की बात करें तो 13,984 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दीज आर द स्पॉट लेवल्स। फ्यूचर्स की बात करें तो 34,517 पे डाउ जोन्स है, और 14,527.6 पे नैस्डैक अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यहाँ पे तो पॉजिटिवनेस है मार्केट में, बट इट डिपेंड्स कि क्लोजिंग कहाँ पे होती है और कल मॉर्निंग में हमारे मार्केट के समय पे ये कहाँ पे ट्रेड करते हैं। सो न्यूज़ बेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी का लेवल भी आप देख सकते हैं, 17,264 का है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट टू ऑब्जर्व नाउ। एटलीस्ट कल क्या होगा लेवल, उसके ऊपर हमको रिएक्ट करना है। अभी के लेवल से हमको कोई मतलब फ़िलहाल नहीं है, राइट। यहाँ पे न्यूज़ चेक कर लेते हैं। न्यूज़ आपको, ये न्यूज़ मैं डेली दिखाने का रीज़न ये है कि आप एटलीस्ट इन न्यूज़ को गो थ्रू करिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। इसमें बहुत सारे स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ भी आती है जिनसे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। यूक्रेन संघर्ष के कारण कोई भी परमाणु दुर्घटना भारत को प्रभावित नहीं करेगी केंद्र, ये तो सीधी सी बात है, राइट। शिखर सम्मेलन रूस फिर से खुला, टिकाऊ सामान और बेरोजगार दावे, ये आपको ट्रैक करनी है इन्फॉर्मेशन, राइट। आप चाहें तो कर सकते हैं। हम देख लेते हैं आज के अगर कुछ ट्रिगर्स हों, राइट, कि क्या ट्रिगर्स हैं। जनरली एक ही ट्रिगर होता है थर्सडे को जो इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। बेरोज़गारी आंकड़े, राइट। ये इसलिए देखना ज़रूरी होता है क्योंकि मॉर्निंग में डॉलर रुपया करेंसीज ओपन होती है, पेयर ओपन होता है, तो उसका डॉलर मजबूत होगा या रुपया, ये इस चीज़ से आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है एटलीस्ट थर्सडे को। तो रीडिंग दैट इज़ हायर देन फोरकास्ट इज़ जनरली नेगेटिव, है ना, फॉर यूएसडी, वाइल लोअर देन फोरकास्ट रीडिंग इज़ जनरली सपोर्टिव बुलिश फॉर यूएसडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पूर्वानुमान में है 212 के का, मतलब हज़ार का, और यहाँ पे जो आंकड़ा आया है वो 187 के का आया है, मतलब इससे कम आया है। तो अगर कम आया है फोरकास्ट से, मतलब डॉलर बढ़ेगा और रुपया कल कमज़ोर खुलेगा। आप बाकी इंडिकेशन लगा सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का रुझान कल हो सकता है। ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी, तो आपको लर्निंग अपने आप हो जाएगी, समझ में अपने आप आने लगेगी। किसी और के व्यूज़ के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आइए हम हमारे लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम निफ्टी 50 की बात करें अगर, तो अगर हम पुट कॉल रेशियोज़ की बात करें तो पुट कॉल रेशियोज़ आर स्टिल कंफर्टेबल। कल लास्ट मंथ की लास्ट एक्सपायरी का फर्स्ट डे होगा, तो इसमें ज़्यादा उतार और चढ़ाव एक्सपेक्टेड तो नहीं है अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ न्यूज़ वॉर मीडिया, मतलब वॉर न्यूज़ मीडिया नहीं, न्यूज़ वॉर मीडिया, जो खबरें चलती है मार्केट को जो शिवर करती है, उनका अगर फ्लो कम रहा तो मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ मार्केट कंसोलिडेट करेंगे और एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं। 17,091 का लो था और 17,291 का हाई था आज का। तो कल मार्केट किन लेवल पे ट्रेड कर सकता है, आइए इसे ऑब्ज़र्व कर लें। आज लेवल्स कम रखूँगा मैं और सिंपल लेवल रखूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। अगर हम यहाँ से बात करें, 17,197 का क्लोजिंग है प्रोविजनल, और एडजस्टेड क्लोजिंग है 17,222 का। तो यहाँ से आप जो फर्स्ट सपोर्ट लेंगे कल के लिए, वो आप लेंगे 17,000, एक मिनट, 17,000
17,155 का लो दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। तो 17,150 लेकर चलिए उसको। अगर आप इसके नीचे आते हैं तो आपको पहली कमज़ोरी देखनी है। इसके बाद में 17,090 का लेवल है, कभी 93, कभी 94, इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेता है। तो आपको एक बार देखना है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है कि नहीं। अदरवाइज़ जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो 16,975 पे मिलेगा। हालांकि 17,000 का एक जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है वो भी कल के दिन में टूटना नहीं चाहिए। इससे नीचे के लेवल्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन एनी केस मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो बात अलग है। हालांकि कंसोलिडेट करेगा मार्केट कल के दिन में, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए कल के लिए। अब अगर यहाँ से ऊपर की बात करें हम, तो ऊपर किस लेवल पे मार्केट ने रुकना चाहिए या वेट करना चाहिए बढ़ने के लिए। तो जिस लेवल पे हम हैं, ये एक जो एडजस्टेड क्लोजिंग वाला लेवल है 17,222 का, ये डिसाइड करता है कि तेज़ी या फिर मंदी या कंसोलिडेशन। तो अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं और ऊपर टिके रहना शुरू करते हैं तो फिर आगे के जो लेवल हमको देखने के लिए मिलेंगे, लेवल्स में कुछ खास बदलाव है नहीं। लेवल्स आपके सहूलियत के हिसाब से वही हैं। 17,265 पहला लेवल है आपका, 17,325 आपके लिए सेकेंड लेवल होगा, और इसके बाद में आपका जो लेवल होगा 17,385 का लेवल होगा, जो आपको कल ऑब्ज़र्व करना है। 17,400 को अगर हम क्रॉस करते हैं तो आपको 17,440 का लेवल फाइनल कल के लिए देखने मिल सकता है। इसके नीचे जो लेवल दिए हैं और उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो आपको अपनी सुविधा के हिसाब से ट्रेड करना है। कल के लिए मार्केट के लेवल यही बनते हैं। वॉलेटिलिटी रह सकती है, उतार चढ़ाव मार्केट में हो सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 35,527 के लेवल पे है। अगर हम इसका लो देखें तो 35,421 का है और हाई है 35,957.70 का। कोटक बैंक ने कहीं ना कहीं मार्केट को, आज बैंक निफ्टी को कमज़ोर रखा, और उसके साथ साथ जो दूसरे बैंक्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, इसलिए बैंक निफ्टी में कोई ख़ास मूवमेंट आपने देखी नहीं, उल्टा गिरावट आपने देखी। इवन 36,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी पार नहीं कर पाया है। तो कल ये इम्पॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी 36,000 का आंकड़ा पार करता है या नहीं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो चार्ट्स के बेसिस पे हम बात करें, यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में जो हमारा लेवल है, यहाँ से 4 आवर्स का चार्ट तो हमने देख लिया। 1 डे के चार्ट पे चलते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, अब यहाँ से जो आपको ऊपर और नीचे के लेवल देखने होंगे, पहले नीचे के लेवल्स डिसाइड कर ले ताकि आपको ये पता चल जाए कि कमज़ोरी अगर हमको दिखती है तो कहाँ तक दिख सकती है। हम 35,527 के लेवल पे क्लोज़ हुए हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहला सपोर्ट 35,200 का आएगा। साइकोलॉजिकली 35,300 बोलेंगे आप, पर 35,200 का सपोर्ट आएगा, और उसके बाद में आपको 34,900 का सपोर्ट आएगा। और हालांकि अगर 34,900 के नीचे जाता है तो 34,700 आपको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। इससे नीचे मार्केट ने कल जाना नहीं चाहिए। इवन 35,000 का आंकड़ा भी मार्केट ने क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट ये लेवल्स आपको हैंडी रखने हैं ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा। इन एनी केस कोई गिरावट आ ही गई तो आपको किन लेवल पे सपोर्ट लेना है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि मार्केट के पास ऊपर के क्या लेवल्स हैं। ये ज़रूर संभावना है कि आज जो गिरावट हुई मार्केट उसको ऑब्ज़र्व कर ले और कल थोड़ी तेज़ी का रुझान दिखाए, स्पेशली बैंक निफ्टी कोशिश ज़रूर कर सकता है। तो ये कोशिश कहाँ तक करेगा, इसके लिए जो पहला पड़ाव है पार करने के लिए वो है 35,800। ठीक है, 35,800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हम 36,000 का लेवल देखेंगे, और 36,000 को निकाल के अगर हम टिकते हैं तो 36,300 तक का लेवल ये हमको दिखते हैं। अगर हम इन एनी केस 36,300 को क्रॉस करके टिकते हैं तो हमारे लिए अभी 36,500 भी एक बड़ा रुकावट बन सकता है। तो हम यहाँ से जो रेंज देख रहे हैं, अगर एक मोटा रेंज बोला जाए इसको यहाँ से, तो 34,900 से 36,500, ठीक है, ये रेंज आपके लिए हो सकती है। बाकी मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं ये आपको मार्केट के मूड को देखकर ट्रेड करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए ओवरऑल डिस्कशन को कवर करते हैं। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ हो। ओवरऑल डिस्कशन में यही है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर बहुत सी बातें हैं, और मिस्टर बाइडेन जैसे कि अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में है, कल उनका पोलैंड दौरा है,
तो बहुत कुछ है जो हो सकता है कि हमको वीकेंड में देखने के लिए मिले। अभी हमें लेवल्स के ऊपर काम करना है और इन न्यूज़ को ट्रिगर, जो भी न्यूज़ आती है इनको देख कर चलना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बात वर्ल्ड वॉर की हो रही है, तो आपको ये चीज़ समझनी है, कल भी शायद मैंने आपको बताया होगा कि अभी इस कंडीशन में कोई भी नहीं है, कोई भी बड़ी कंट्री, आप रशिया की बात कर लो या अमेरिका की बात कर लो, इन कंट्रीज़ को कोई भी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो न्यूक्लियर वॉर के सपोर्ट में हो। हाँ, बट अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है जो कि रशिया को इकोनॉमिकली या फिर मिलिट्रली डिस्ट्रॉय करने की, और उसी वजह से शायद एक और रीज़न है हालांकि जो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है, वो भी हो सकता है कि वो बायो लैब्स और इनका सच छुपाना चाहते हो, बट एटलीस्ट और एक अंदेशा तो यही है कि रशिया को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए वॉर को बंद करवाने के बजाय, रुकवाने के बजाय उसको एग्रेसिव मोड पे जारी रखना चाहते हैं अमेरिका और नेटो कंट्रीज़। ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे। हाँ, बट ये बात भी है कि वो इतना एग्रेसिव भी नहीं होने देंगे कि न्यूक्लियर वॉर हो या फिर वर्ल्ड वॉर हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट खाली रशिया पे नहीं पड़ेगा, यूक्रेन पे नहीं पड़ेगा, इवन नाटो और यूरोपियन यूनियन पे नहीं पड़ेगा, अमेरिका पे भी बहुत इसका रिवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। और वहाँ पे अगर ये सब चीज़ें होती है, ये वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आती है, तो जो भी वर्ल्ड की टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, इनमें रिसेशन का दौर आ सकता है। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, और ये बात सारे जानते हैं, भले कोई आज कह नहीं रहा है, बट इसका अंदाज़ा उन्हें है। इसलिए वर्ल्ड वॉर के चांसेस अभी कम है। बातूनी ज़बान में जो लड़ाई होती है वो हो सकती है, और वो तो हो ही रही है, उसको हम सभी देख रहे हैं। तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से ये वॉर थोड़ा सा लंबा चल सकती है, या हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन निकल आए, बट अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ कोई सॉल्यूशन देने वाली हैं नहीं। ये अगर किसी के हाथ में है तो या तो यूक्रेन के मिस्टर ज़ेलेंस्की, मिस्टर कॉमेडियन के हाथ में है, जो अभी भी पपेट बने हुए हैं अमेरिका के, और रशिया के हाथ में ऐसा है कि भाई आप जाओ कीव के ऊपर कब्ज़ा करो, कब्ज़ा इन द सेंस डीमिलिटराइज़ करो उसे, और अपना एक पपेट बिठा दो। अभी फ़िलहाल सिनेरियो में ये लग रहा है, हालांकि कुछ और डिप्लोमेटिक आंसर्स मिल सकते हैं, इसके लिए हमें समय देना होगा। उससे पहले हम डिसाइड ना करें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। बट एज़ पर आर व्यूज़, वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। आपको डरना नहीं है, आपको अपनी पोजीशंस को बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, मार्केट्स के लेवल पे ट्रेड करना है, इन न्यूज़ को आपको ट्रैक ज़रूर करना है, बट इससे इम्पैक्टेड नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है। इसके अलावा कुछ एक खबरें थी इंडियन स्टॉक्स को लेकर, और द पॉलिटिक्स एंड द अदर थिंग्स विच आर impacting India's future. Impacting in the sense it will make India bright and shine and strong enough to be independent, right? आत्मनिर्भर भारत की जो बात चल रही है, डिफेंस को लेकर हम 2026 तक कुछ चीज़ों में हम इंपोर्ट बंद कर देंगे और खुद ही सक्षम हो जाएंगे उन चीज़ों को लेकर। और भारत सरकार अगर स्थिर रहती है आने वाले कुछ सालों में, तो भारत अभी भी से एक सशक्त राष्ट्र है, और आने वाले समय में भारत का कोई तोड़ नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं कि इन स्टॉक्स को बेनिफिट है, उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट बाय ऑन डिप्स, दैट इज़ द ओनली एडवाइस, एंड डू नॉट बाय बल्क क्वांटिटी इन वन टाइम। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके करिए। इन लेवल पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा और नीचे मिले आपको, कभी पे 500,000 पॉइंट का गिरावट मिले यहाँ से, तो आप बाई करिए। ये इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए है। आज वो डिफेंस वाली न्यूज़ आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो चीज़ शेयर करूं, और इसलिए मैंने बताया कि जो स्टॉक्स इससे बेनिफिट ले भी रहे हैं, मिलेंगे भी, वो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, थोड़ा नीचे कभी आपको मिलते हैं। अभी 2026 दूर है, 2026 के बाद वो होगा, तब तक समय लगेगा। स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आते हैं, तो जब भी आपको डिप पे मिले तो आपको लेना, और ऐसा उन स्टॉक्स के लिए नहीं, बाकी स्टॉक्स के लिए भी आपको करना है, राइट। आई होप कि आज का डिस्कशन ज़्यादा हो गया है, अभी विराम देते हैं इस वीडियो को। आपको फिर कल तो नहीं, बट संडे को ज़रूर मुलाकात होगी वीकली लेवल्स के साथ, और मंडे के डेली लेवल के साथ।
उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो वीकेंड है ये अच्छा जाए और सारी पॉजिटिव न्यूज़ आए वीकेंड में, राइट, सो दैट थोड़ा स्ट्रेस कम हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही। अभिषेक साइनिंग ऑफ प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। थैंक यू सो मच।